का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आदित्य प्रसाद। माइक और नहीं है। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आर्थिक विषय पर बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, 2014 की शुरुआत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम किया है और वर्ष 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति से ऊपर उठते हुए आज 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। विश्व में लगभग हर जगह एक बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मोबाइल विनिर्माता के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर, ऑटोमोबाइल निर्माता के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर और स्टॉक एक्सचेंज में चौथे नंबर पर है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% थी, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। महोदय, इतनी बड़ी महामारी कोविड के समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से भारत में सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरा दुनिया जब अपनी आर्थिक व्यवस्था से चरमराई हुई स्थिति में थी, तब पूरी दुनिया के लोग भारत को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि आखिर भारत की स्थिति क्या होगी। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति है, जो गरीबी में पला है, बढ़ा है, गरीबी में जिया है, गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली कुशल सरकार में यह संभव हो पा रहा है कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोई गांव का व्यक्ति जब घर से काम करने के लिए नहीं निकलता था, चूँकि हम लोग गांव में रहते थे, गांव में रहते हैं, गांव के लोग अपने घरों में जो मजदूर था, किसान था, जो श्रमिक था, दिन भर घर में रहता था, दिन भर घर में आराम करता था। ऐसी परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में ये चिंता आई कि गांव का व्यक्ति कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, और उस परिस्थिति को, इस स्थिति का एहसास करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल मुफ्त में देने की व्यवस्था की है। लेकिन दुख के साथ करना पड़ता है महोदय कि इन्हीं के समर्थन से, जो बगल में बैठे हुए, इनके समर्थन से झारखंड में सरकार चल रही है। इस गरीब के निवाले को भी वहाँ की सरकार छीनने का काम कर रही है। जहाँ पर 5 किलो राशन देना चाहिए, उस चावल को भी अपने खजाने में भरने का काम कर रही है, अपनी तिजोरी में बेच करके भरने का काम कर रही है। महोदय, हमने 2 अरब से अधिक कोविड वैक्सीन इस देश में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से लगाए गए हैं, और देश में तो लगा ही लगा, देश के अन्य बाहर देशों में भी, दुनिया के अन्य देशों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन के माध्यम से देश को, अन्य लोग, दुनिया के लोगों को भी सुरक्षित बचाने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई है, उससे लक्ष्य कठिन नहीं लगता है। अक्टूबर 2023 जिसमें कुल निर्यात वर्ष 10 वर्ष के आधार पर 9.43 बढ़कर 62.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वस्तुओं का निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सेवा निर्यात 13.44% बढ़कर 28.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्टूबर 2023 में यूपीआई लेन देन 11.41 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। सभापति महोदय, जैसा कि इन लोगों के माध्यम से जो कल मैं सुन रहा था कि जो शौचालय देश आज़ाद होने के बाद इस देश में गरीब परिवार के दरवाजे पर लगभग 13 करोड़ से अधिक घरों के सामने, गरीब परिवारों के घर के सामने शौचालय बनाने का काम किया गया है। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि शौचालय
कबाड़ खाना बन गया है, गोदाम बन गया है। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूँ, गांव की माताएं बहनें आज सम्मान के साथ उस शौचालय को इज्जत घर के नाम से पुकारने का काम करती है और सम्मान पूर्वक उस शौचालय में जाकर के शौच क्रिया से निवृत्त होने का काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज गांव, गरीब, किसान, मजदूर दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद देने का काम करती है। और उसी का नतीजा है कि आने वाला जो विगत चुनाव जो हुए हैं वो गरीबों का आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको आशीर्वाद मिला है, गरीबों का आशीर्वाद पूरा देश से मिल रहा है। सभापति महोदय, अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने खुद स्वीकार किया है कि एनपीए संकट की उत्पत्ति यूपीए शासन के दौर में हुई थी। एनपीए संकट का बीज कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए शासन के दौरान बड़े पैमाने पर फोन बैंकिंग के माध्यम से बोए गए थे। जब राजनेताओं और अधिकारियों के दबाव में अयोग्य एवं नकली व्यवसायों को ऋण दिए जाते थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली ईमानदार सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण ही हमने बैंकिंग क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखा है। जैसे कि बीबीबी के माध्यम से बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन की पारदर्शी नियुक्ति किया जाना, हमने बैंकिंग क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप को पेशेवर अखंडता और स्वतंत्रता से बदल दिया है। बैंक रिकॉर्ड लाभांश चेक सरकार को सौंप रहे हैं और उन फंडों का उपयोग गरीब कल्याण के लिए किया जा रहा है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कर्ज से दबे बुरे सपने से जन कल्याण का स्तंभ के रूप में बदल दिया है। पिछले दशक में सतत सुधारों ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने को सक्षम बनाया है। मजबूत बैंक तुलन पत्र और बेहतर आस्ती गुणवत्ता के साथ पिछले दोहरी तुलन पत्र समस्या को दोहरा तुलन पत्र लाभ में बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी बैंकिंग प्रणाली तैयार हुई है जो अब उधार देने के लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। दिनांक 11 अगस्त तक बैंकों की जमा राशि वर्ष दर वर्ष आधार पर 13.5 से बढ़कर 6 साल के उच्चतम स्तर 192 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो गांव से आता हूं, गांव के किसान, जो छोटे किसान, जिस प्रकार से पैसे के अभाव में जब खेती करने का समय आता था, जब बीज लेने का समय आता था, खरीदने का समय आता था, खाद खरीदने का समय आता था, गांव के मध्यम किसान, छोटे किसान पैसे के अभाव में रोते थे। माँ बेटा से पूछती थी कि बेटा खेत खाद कब आएगा, बीज कब आएगा, कैसे खेती होगी। माँ के आंसू में पिताजी के आंखों में आंसू आने का काम करता था। लेकिन देश के सुशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे करोड़ों किसानों के आंखों के आंसुओं को पोंछने का काम किया। आज सम्मान पूर्वक बिना कर्ज लिए हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से किसान सफलतापूर्वक खेती करने का काम कर रहा है। आज किसान को डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक 4 महीना में 2-2 हज़ार रुपया और साल में 6 हज़ार रुपया देने का काम कर रहा है। देश का ऐसा ऐतिहासिक घटना है। कांग्रेस चाहती तो 65 सालों में आज किसानों के बारे में सोच सकती थी, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बारे में चिंता नहीं किया। सिर्फ चुनाव के समय चिंता करती थी, चुनाव के बाद वो भूल जाने का काम करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय।